हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप लोगों के चैनल सीओ स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ग गुणन विधि से समीकरण को कैसे हल करते हैं सीखेंगे। ठीक है, इसके पहले की वीडियो हमने आपको प्रतिस्थापन और विलोपन विधि समीकरण को कैसे हल करते हैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए वर्ग गुणन विधि समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने समीकरण दिया गया है 8x + 5y - 9 बराबर 0। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, इस तरीके से 3x + 2y - 4 बराबर 0, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, इस तरीके से आपको मान लेना। अच्छा, अब मानने के बाद करना क्या है। देखिए, प्रतिस्थापन और विलोपन का मेथड अलग था, लेकिन इसका मेथड बिल्कुल अलग है, उससे हट कर है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है आपको। ठीक है, तो इस वाले समीकरण की तुलना जो हम कर देंगे a1x b1y c1 बराबर 0 से। इस तरह की इसकी तुलना कर देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, अतः समीकरण एक व समीकरण 2 की तुलना। ठीक है, समीकरण एक व समीकरण 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना। बिल्कुल इस तरीके से अगर आप लिख कर आते हैं एग्जाम में तो आपको कहीं ना कहीं पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हल करते हैं। तो यहाँ से देखिए, तो a1 जो कि कितना हो जाएगा आपका 8। तो यहाँ लिखिए a1 बराबर कितना 8। ठीक है, और b1 बराबर देखिए यहाँ पर कितना है 5 है, तो 5 लिख लीजिए। ठीक है, c1 बराबर कितना है यहाँ पर -9, c यानी कि अचर पद। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। उसके बाद a2, तो a2 बराबर आपको कितना दिया गया है देखिए a2 की वैल्यू 3, b2 तो b2 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो b2 बराबर 2, C2 देखिए कितना है -4, तो C2 बराबर -4। ठीक है, तो C2 की वैल्यू हो गई -4। उसके बाद क्या करना है आपको। देखिए, इतना आपने लिख लिया। अब आपको फार्मूला लगा देना है। किसका फार्मूला, वर्ग गुणन विधि का फार्मूला लगा देना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे वर्ग गुणन विधि विधि सूत्र से। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है लगभग आप लोगों को पता ही होगा इसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, इसका सूत्र होता है, देखिए आपको करना क्या है, एक्स लिख देना है इस तरीके से, फिर बराबर में वाई, फिर बराबर में 1 लिख देना है। इसके नीचे और इसके नीचे। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, यहाँ लिखना है b1c2 माइनस b2c1। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या लिखना है बताइए, तो c1 और a2 माइनस c2 a1। अच्छा, अब इसमें आपको क्या लिखना है, तो a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये फार्मूला है वर्ग गुणन विधि से। ठीक है, जब भी आपको समीकरण हल करना होगा वर्ग गुणन विधि से, तब आपको यही सूत्र आपको लगाना होगा। ठीक है, और ये आपके एग्जाम में आता ही आता है, बोर्ड एग्जाम में आपका। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए यक्स, तो मान रख दीजिए यक्स बटे में b1, तो b1 की वैल्यू कितनी है यहाँ 5 है, लिख लीजिए 5 गुणे c2। पता है ये सारा कुछ गुणे में है, यहाँ पर ये भी गुणे में है, ये भी इसके गुणे में, यानी कि ये एक दूसरे किसमें है गुणे में है। ठीक है, तो 5 हो गया b1 और c2 कितना है आपका -4, तो -4 लिख लीजिए। माइनस लगा दीजिए b2 की वैल्यू कितना है 2 है, लिख लीजिए इंटू। ठीक है, c1 कितना है यहाँ देखिए -9 लिख लीजिए बराबर। ठीक है, अब y बटे में C1 कितना है -9 A2 कितना है 3 लिख लीजिए। माइनस लगा दीजिए। अब C2 कितना है -4, तो -4 लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद A1 कितना है 8, तो 8 लिख लीजिए गुणे में। ठीक है, बराबर। ठीक, 1 बटे में A1 कितना है 8। ठीक है, B2 कितना है 2 लिख लीजिए। माइनस लगा दीजिए। A2 कितना है 3 लिख लीजिए।
b1 कितना है 5, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद देखिए x बटे में, अब यहाँ से देखिए जब इसको हल करेंगे आप, देखिए तो 5 चौक 20 यानी कि माइनस का 20, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 दूना 18 प्लस का 18 हो गया, ठीक है। उसके बाद y के बटे में 9 तरीक 27 माइनस का 27, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 चौक 32, एक बटे में 8 दूना 16, 5 यहीं 15, ठीक है। अच्छा अभी इतना कर लिए। उसके बाद अब आपको करना क्या है, इधर हल कर लेते हैं इसको आगे इधर से, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या करना है आपको कि यक्स बटे में, तो लाइन खींच देते हैं यहाँ पर, यक्स के बटे में। अब देखिए यहाँ से -20, ठीक है, -20 और +18, तो -20 और +18 कितना हो जाएगा, बचेगा 2, वो भी किसमें माइनस में, ठीक है। वाई बटे में, इसके नीचे देखिए -27 और +32 है, ठीक है, -27 और +32 देखिए यहाँ, तो -27 और +32 तो बचेगा कितना 5 बचेगा प्लस में, ठीक है। उसके बाद 1/16 -15 तो कितना बचेगा 1, यानी कि 1 और बटे में 1 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। चलिए आगे, अब करना क्या है, आप बहुत ही सिंपल मेथड है। अब आपको करना क्या है कि यक्स बटे -2 को भी 1/1 के बराबर आपको दिखाना है, और वाई बटे 5 को भी आपको 1/1 के बराबर दिखाना है, ठीक है। चलिए यक्स बटे -2 बराबर 1/1, ठीक है, वह वाई बटे 5 के बराबर भी 1/1 कर दीजिए। तो चलिए तिरिया का गुणा कर दीजिए इसमें, तो यक्स से एक्स में करेंगे तो यक्स ही रहेगा, -2 से 1 में करेंगे तो माइनस का 2, ठीक है। ये हो गया एक्स की वैल्यू। उसके बाद इससे इसमें करेंगे तो वाई ही रहेगा, और इससे इसमें करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक्स की वैल्यू भी निकल जाएगी और वाई की वैल्यू भी निकल जाएगी, ठीक है। यही आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।